नाज़रीन, चंद दिन पहले इंडिया की एयर बेसिस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और अटरली ने हिस्सा लिया। इनके मल्टीपल एयर बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट कंफर्म हो चुका है और साथ ही साथ कल रात भारतीय मीडिया ने एक बार फिर अपनी रविश को दोहराते हुए दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान का F-16 एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर दिया है और भारतीय अफवाज ने मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी F-16 पायलट को भी पकड़ लिया। ये दावा न सिर्फ हैरानकुन है बल्कि मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे और तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे कि आखिर भारत कर क्या रहा है और पाकिस्तान ने इनके साथ क्या किया। नाज़रीन, भारत की जानिब से इससे कबल भी इस किस्म की खबरें मंज़िर आम पे लाई जा चुकी हैं, लेकिन हर बार इनका हकीकत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं होता। सन 2019 में जब पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे, उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान के F-16 के इस्तेमाल का झूठा इल्जाम लगाया था, जिसे बाद में बैनुल-अक़वामी इदारे ने गलत साबित कर दिया। अब एक बार फिर वही पुराना ड्रामा दोहराकर भारत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स पर यह पहला मौका नहीं कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के झूठे दावे किए हों। माजी में भी मुतअद्दिद बार भारत ने फर्जी ऑपरेशंस, झूठी फतुहात और जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया, जिन्हें बाद में खुद बैनुल-अक़वामी इदारों, सहाफियों और यहाँ तक के भारतीय अवाम ने भी झुठला दिया। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी दुनिया ने देखी। उस वक्त भी भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किया और उसे मार गिराया, लेकिन अमरीकी इदारे और आलमी माहिरीन ने खुद इस दावे को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, आज तक यही सिलसिला जारी है। सिर्फ कहानी का उन्वान बदला है, किरदार बदले हैं, लेकिन झूठ वही पुराना। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्रोफेशनल और बावकार इदारा है, जिसके पायलट्स न सिर्फ अपनी महारत बल्कि जुर्रत और बहादुरी में भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस तरह की बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरें दरअसल भारतीय अवाम को गुमराह करने के लिए फैलाई जाती हैं, ताकि अंदरूनी सियासी दबाव से तवज्जो हटाई जा सके। अब तक भारतीय हुकूमत या फिर फौज ने इस मुबैना गिरफ्तारी के कोई ठोस सबूत, शहादत, तस्वीर या वीडियो पेश नहीं की, जो कि इस दावे की झूठ होने की सबसे बड़ी दलील है। पाकिस्तान की वजारत दिफा और फिजाइया ने इस तरह की किसी भी खबर की सख्ती से तरदीद की है और इसे महज भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। नाज़रीन, इस बात का आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये सब कुछ 2 दिन पहले शुरू हुआ कि जब इंडिया ने हमारी टेरिटरी के ऊपर एयर स्ट्राइक की और इसके रिजल्ट में हमने इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया और उनमें से जो 2 एयरक्राफ्ट हैं वो उनके प्रीमियम राफेल एयरक्राफ्ट हैं। इस चीज को यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कंफर्म किया है कि 2 इंडियन राफेल 2 दिन पहले शूट डाउन हुए थे और पाकिस्तानी J-10C ने उनको शूट किया और ये चीज कंफर्म है। तो 5 तैयारे शूट डाउन करने के बाद और 2 राफेल एयरक्राफ्ट खोने के बाद कल सुबह इंडिया की तरफ से दोबारा पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया, जिनकी तादाद 70 से 80 के करीब थी, जिनका टारगेट पाकिस्तान की सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी, हमारी एयर डिफेंस साइट्स थी, हमारी रेड इंस्टॉलेशन थी। लेकिन असल में क्या हुआ, कुछ उनमें से अल्टीमेटली सिविलियन एरियाज के ऊपर गिरी और बाकी तमाम ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस गन्स का इस्तेमाल करते हुए उनको शूट डाउन कर दिया। जिस तरह उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग पाकिस्तानी एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को डैमेज कर पाएंगे, ये अपने उस टारगेट को 1% भी अचीव न कर पाए। इसी कश्मकश के अंदर परसों का दिन गुजरा। पाकिस्तान अपनी डैमेज असेसमेंट को कंप्लीट कर रहा था कि शाम को कंफर्म हुआ कि कुछ सिविलियंस की शहादत हुई है, सिविलियन प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। इसके अलावा ये इंडियन ड्रोन्स कोई भी सिग्निफिकेंट टारगेट को अचीव नहीं कर पाए और फिर कल रात को अचानक से एक्चुअल इंडियन एयर बेसिस के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च होता है। ड्रोन्स को लॉन्च किया जाता है और साथ ही मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को लॉन्च किया जाता है, अटली को लॉन्च किया जाता है और ये कंबाइंड अटैक इंडिया के 10 से 12 एयर बेसिस के ऊपर लॉन्च हुआ, जिसमें 4 से 5 एयर बेसिस को कंफर्म्ड हिट किया गया। नाज़रीन, इस एयर बेसिस को सिग्निफिकेंटली डैमेज कर दिया गया और इसमें पठानकोट, उधमपुर, अवंतीपुरा और जैसलमेर और जम्मू एयरबेसेस शामिल हैं और जम्मू एयरबेस पर इतना बड़ा अटैक किया कि वो मुकम्मल तौर पर अनऑपरेशनल हो चुकी है। नाज़रीन, आप एक्यूरेट ग्राउंड तस्वीरें देख रहे हैं, ये जम्मू एयरबेस की हैं जहां पर स्मोक बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकल रहा है और सैटेलाइट इमेजेस भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। तकरीबन 60 से 70% जम्मू एयरबेस तबाह हो चुकी है, खास तौर पर रनवे को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ इनकी एयरबेस जैसलमेर काफी हद तक तबाह हो चुकी है और इसकी भी आप कुछ तस्वीर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नाज़रीन, ये सब एक्यूरेट तस्वीरें हैं और ये सब तस्वीरें इंडियन ट्विटर अकाउंट से कलेक्ट की गई हैं। अब यहाँ पर आपको एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ
کہ इंडिया ने हमारे ऊपर लाइटनिंग मिशंस को लॉन्च किया था। दिन के टाइम और दिन के वक्त आपको पता है कि इनको आइडेंटिफाई करना और आसमान में ढूंढना काफी आसान होता है, तो इस वजह से जो हमारी तरफ फायर किए हुए ड्रोन्स थे 90% हमने उनको एंटी एयरक्राफ्ट गन से शूट करके तबाह कर डाला। जो इंडिया के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ वो रात के वक्त हुआ, जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, तो ये अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को यूज ही नहीं कर सकते थे। मजबूरन उनको अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स को बड़ी तादाद में यूज करना पड़ा और महज $400-500 के ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए उनको 2 से 3 लाख डॉलर के मिसाइल इस्तेमाल करना पड़े, जिसकी वजह से इनके जो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है उनके लॉन्चेस उस टाइम पर खत्म हो गए। और कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया के पास तो पैसे हैं, वो इन मिसाइल को दोबारा से रीस्टॉक कर लेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो कर सकते हैं। लेकिन इन मिसाइल को मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पैसे चाहिए, और आपके पास चाहे जितने मर्जी पैसे हों, ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में काफी वक्त लगता है, जो कि इस टाइम के ऊपर वो ज्यादा इंडिया के पास मौजूद नहीं है। तो कल के लाइटनिंग मिशन का अटैक जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो इंडिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को सैचुरेट करना और उनके मिसाइल के स्टॉक को लो करना था, जो कि सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया। और सेकंड ऑब्जेक्ट ये था कि अगर कोई इम्पैक्ट अचीव होता है इंडियन एयर बेसिस के ऊपर, और कल रात के केस में सेकंड ऑब्जेक्ट को भी अचीव किया गया था। तो इस तरह अपनी बड़ी गलती को जज करने के बाद वो बौखलाहट में आ गए और इंडिया की तरफ से कल रात को ही एक बड़ा प्रोपेगेंडा कैंप लॉन्च किया गया, जिसमें उन्होंने ऐसे दावे किए जिसको पढ़कर ही बहुत ज्यादा हंसी आने लग पड़ी। एक तो उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट बिल्कुल तबाह हो चुका है, फिर उन्होंने कहा कि लाहौर के ऊपर अटैक हो चुका है, फिर उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर अटैक हो चुका इसकी खबर दी, और उनके कुछ मीडिया चैनल्स ने तो 2 F-16 जंगी तैयारों को शूट करने की भी खबर चलाई, और कुछ हैंडलर ने ये तक कहा कि पाकिस्तान का एक पायलट भी जैसलमेर के नजदीक इंडिया की तरफ पकड़ लिया गया है। लेकिन जब प्रूफ शेयर करने को कहा गया तो उनके पास एक पिक्चर अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं थी। कराची के शहरी, लाहौर के शहरी, इस्लामाबाद के शहरी वीडियोस शेयर कर रहे थे कि हमारे शहरों में बिल्कुल पीसफुल माहौल है, अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और जो इंडिया के शहरी थी जम्मू के अंदर, पठानकोट के अंदर, वो अजीबोगरीब वीडियो बना रहे थे कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, हमारे शहरों का अटैक क्या करना और हमारे एयरक्राफ्ट को क्या शूट डाउन करना था, आप उनके खिलाफ एक मिसाइल तक फायर नहीं कर सकते। नाज़रीन, आजकल के दौर में वैसे ही कोई एयरक्राफ्ट शूट हुआ हो तो जल्द से जल्द उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाती है, लेकिन इंडिया के क्लेम से रिलेटेड अभी तक एक भी वीडियो मंजर आम पर नहीं आई। तो उनके क्लेम्स की क्रेडिबिलिटी वैसे ही आप सबके सामने है। जाते जाते एक चीज मैं कंफर्म कर दूं कि पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन नहीं हुआ, अभी तक हमारा कोई पायलट कैप्चर नहीं हुआ, हमारा कोई साब 200 शूट डाउन नहीं हुआ, हमारी कोई एयर डिफेंस साइट हिट नहीं हुई, और कल सुबह के बाद न ही हमारी कोई सिटी हिट हुआ और न ही हमारा कोई पोर्ट। ये सारे के सारे बिल्कुल सेफ हैं और पाकिस्तानी फिजाइया एक जिम्मेदार और तरबियत याफ्ता फोर्स है। इसका हर पायलट अपनी पेशा वाराना महारत, इखलाकी तरबियत और हुब्बुल वतनी में बेमिसाल है। इस किस्म की खबरें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खुद भारत के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं, क्योंकि दुनिया अब झूठ और सच के दरमियान फर्क करने लगी है। पाकिस्तान की वजारत खारजा और वजारत दिफा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कोई F-16 पायलट गिरफ्तार नहीं हुआ, और भारत की ये खबर सरासर झूठ, फ्रेब और प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद भारतीय आवाम को एक और जाली फतह का ख्वाब दिखाना है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा।